जय हिंद, वंदे मातरम। जितनी भी छात्र हैं जो हमसे जुड़े हो गए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हो गए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग मुझे देखते हो, सुनते हो, हमारी बात को फॉलो करते हो। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमको लगातार फ़ोन लगाते हैं, हमसे सलाह लेते हैं और अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं। आज मैं बात करूंगा उन युवाओं से जो कहीं ना कहीं जिन्हें लगता है कि भैया मेरे नंबर बहुत अच्छे थे लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो, मैंने बहुत सारी स्टडी करी है। एक JCU साहब हैं, उनसे भी मैंने कम से कम आधा घंटे तक बात करी है, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और अंदर की बहुत सारी बातें बताई हैं उन्होंने मुझे। तो मैं चाहता हूँ कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखो, आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो इंटरव्यू से बनती है और धर्मशास्त्र के पेपर से बनती है। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने जब RTI लगाई तो फाइनल मेरिट का उन्होंने जो जवाब दिया, क्या दिया कि आपके नंबर इंटरव्यू में कम थे। क्या कहा कि आपके नंबर इंटरव्यू में कम थे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि उसके नंबर 84, 82 तक धर्मशास्त्र में है। और उसमें ये भी लिखा है कि अगर आपके इंटरव्यू में 50 नंबर से कम होंगे तो आप फेल हो जाओगे और 50 नंबर से अधिक होंगे तो आप पास माने जाओगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जब भी बंदों ने RTI लगाई तो उनको यही, हर एक RTI में यही जवाब मिला उनको। अब बात ये है कि मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, देखो, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, डरोगे, तो आप फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे महाराज। एक नौकरी के लिए अगर हम अपना आत्मसम्मान खो दें और इस डर से हम कोई कार्रवाई ना करें कि काश अगली भर्ती हम देखेंगे तो हो सकता है कि हमको परेशान करें, चिन्हित कर लें, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लड़के के मन में खटकती रहती हैं। देखो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक JCU साहब थे, तो जो हमें JCU साहब से एक बात हुई तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अपने मित्र का दिया। बोले हमारे एक मित्र ही थे, तो उनकी ड्यूटी वहीं पे लगी हुई थी सेंटर में। ठीक है, कहाँ पे लगी हुई थी? जहाँ पे लिस्ट वगैरह बनती है, बोर्ड बैठता है, तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो उनके स्वयं लड़के ने अप्लाई किया हुआ था। तो जब वहाँ पर उनको ये जानकारी मिली कि हमारे लड़के के अधिक नंबर थे और जिसके नंबर कम थे हमारे लड़के के, उसका सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने वहाँ से सारी डिटेल निकलवाई और जब उन्होंने कोर्ट के माध्यम से जब जवाब मांगा तो बहुत कुछ घुमा फिराने की बात करी कि भैया वो तो उधर का था, दूसरे राज्य का था, तो वहाँ पर ऐसा ऐसा छूट दी जाती है। तो उन्होंने कहा ये तो फिर भाई लिंग भेद का मामला बनता है, आप भेदभाव कैसे कर सकते हो? तो फाइनली उनके लड़कों को नौकरी देनी पड़ी थी। ऐसे ही जिन JCU साहब से मैंने बात करी है, वो स्वयं 2015 में भर्ती हो गए हैं और जबकि 2005 में उन्होंने भर्ती देखी थी, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनके साथ भी कुछ खुरपेच ऐसी हुई थी, लेकिन बाद में केस किया तो वो जीत गए थे। तो कुल मिला के थोड़ा समय लगता है चीज़ों में। जो लड़के ओवरेज हो गए थे और जिनके नंबर ठीक ठाक थे, तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आप सही से बिंदु रखोगे, एक तो क्या है आपको जानकारी नहीं रहती है, सही से बिंदु रखोगे, सही से पॉइंट रखोगे, RTI आप सही ढंग से मांगोगे। एक भी बंदे ने ऐसी RTI नहीं लगाई कि ये पूछा हो कि अगर आप मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते तो मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, मुझे मजबूरन हो गया कोर्ट जाना पड़ेगा। हर एक बंदे को उन्हें घुमाने फिराने की कोशिश करिए कि आप जो आर्मी की वेबसाइट है वहाँ पर जाके संपर्क करें, कि वहाँ पर क्या संपर्क करें, कुछ आती नहीं है ना, कोई फ़ोन उठाता है। तो ये तो घुमाने फिराने वाली बात है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सब कुछ मामला उल्टा ही होता है, लेकिन कुछ बंदों के साथ जो ओवरेज हो गए हैं, जो मुझे कॉल लगाते हैं, तो मैं उनके लिए एक मार्ग बता रहा था कि आपके पास कोर्ट का माध्यम था, आप चाहते तो अपनी कार्रवाई कर सकते थे, और थोड़ा समय लगता है उसमें। लेकिन बात यह है कि 99% जो RDC की तैयारी छात्र कर रहा है उसको एक तो पूरी सही सी जानकारी नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात यह है, वो उतना जागरूक नहीं है। लोग कुछ भी भड़का देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हर किसी सलाह ले लेता है। जबकि हम हर एक बंदे से क्या बोलते हैं कि हमारी वीडियो के अलावा दूसरे किसी का वीडियो सुनोगे तो आप फिर कन्फ्यूज रहोगे कि इनकी बात सही है कि इनकी बात सही है। जबकि हम हर एक बंदे से मिल के रहते हैं, हर बंदे से संबंध बना के रखते हैं कि मुझे किस बंदे से कब काम पड़ जाए, कौन सी जानकारी लेनी पड़े मुझे इधर से। तो लड़के अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करते हैं, उनको पता है कि गुरुजी साफ दिल के इंसान है, इन्हें फालतू बातें नहीं आती हैं, कोई मतलब नहीं है, जादू टोटका फालतू का है नहीं, जो है साफ सुथरा आपके सामने हर एक बात मैं शेयर करता हूँ। तो मैं ऐसे लड़कों से बात करना चाहूँगा। देखो, जब भी कोई RTI लगाएगा तो ये पूछेगा कि अगर आप मुझे ये जवाब नहीं दोगे कि फाइनली मेरिट कितनी गई और मैं कितने से आउट हुआ, और जो फाइनली मेरिट लड़कों का सिलेक्शन हुआ है उनके नंबर कितने हैं, अगर उनको तोल लेंगे ना हम लोग, तो ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनका सिलेक्शन हो सकता था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बस यहीं पे चोरी करते हैं, यहीं पे लोग थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। ठीक है महाराज, तो ये समस्या। दूसरी बात, उन लोगों की समस्या है जब ये नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि भैया NCC हो, रिलेशंस कार्ड हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो ऐसे छात्रों के लिए, स्कूल वालों के लिए लिखते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं देते,
जबकि इनको दे देना चाहिए महाराज। तो एक लड़का ने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी बोले हमसे 35,000 रुपये हमने जमा कर दिए, ये वकील साहब ने बोला हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। 35,000 रुपये सीधे पकड़ा दिए। अब बताओ यहीं भी जागरूकता नहीं है, मतलब पहली बार भी ठग गए आप जाके। 35,000 वकील ने ले लिए बोले, और हमारा वो केस लड़ेगा। क्या आदमी हो महाराज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड की वीडियो इसलिए आप लोगों की ज़रूरी है कि आपको जागरूकता मिलती है, ठीक है महाराज। तो बस मैं आप लोगों को सही बोल रहा था, लड़के मुझे अपना दुख रोते रहते हैं, लड़के ओवर हो गया, गुरु जी हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, हमारा नाम आ सकता था लेकिन नहीं आया। अब जैसे जबलपुर की भर्ती देख लो, डंक की चोट पे वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्या कर लोगे साहब, क्या कर सकते हैं हम बताइए महाराज। तो हमारे अलावा कोर्ट के अलावा कोई रास्ते ही नहीं है हमारे पास, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मतलब जितनी बड़ी भर्ती हुई, इतना बड़ा सब कुछ, भर्ती चोरी चपाटी से तो हुई नहीं है, भर्ती खुल के हुई, नोटिफिकेशन आया होगा, ऊपर से परमिशन मिली होगी, रक्षा मंत्री की भी संज्ञान में होगी, और बाद में उसका कोई परिणाम ही नहीं है। फिर सोचो, तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं महाराज जो दिल में छुपती हैं, और ये सब जागरूक ना होने का कारण है। तो आप लोग जितनी भी लड़के हमसे जुड़े रहें, मैं फिर से फाइनली बोलता हूँ, जो लड़के हमसे तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारे इंटरव्यू के क्लासेस बैच स्टार्ट हो गए और लिखित परीक्षा की बैच स्टार्ट हो गए। तो आप लोग चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।